Hello students, good day to all. I myself UP Singh in front of you with a new topic from exercise 5.1. Today student we will solve some question related to your exercise 5.1 of NCERT book. So let us see one by one. Here the first question and question number 4. If a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1 by 2 AB. Explain by drawing the figure. Okay, this is the question. Now let us see how can you solve this question. Here given that point C lies between A and B such that AC is equal to BC. Look at here. I have drawn here figure AB and I have taken point C between AB. ठीक है, AB के बीच में मैंने पॉइंट C लिया है जैसा कि गिवन है AC इक्वल टू BC. नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू प्रूव दैट AC इक्वल टू 1 by 2 AB. यही हमें प्रूव करना है. नाउ लुक एट how can you do this. Here the word proof AC is equal to BC. This is given in your question. Okay, now student, I am going to add one thing, AC and AC both sides, because according to axiom equals are added to equals, then wholes are equal. We have already studied about in previous video. Okay, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि AC और AC दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि हमें AC इज इक्वल टू 1 by 2 AB लाना है, तो मैं AC और AC ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ. तो इससे क्या होगा, AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC आएगा. और ये BC प्लस AC अकॉर्डिंग टू योर फिगर, BC प्लस AC ये दोनों लाइन सेगमेंट को ऐड करेंगे तो AB मिल जाएगा. तो BC प्लस AB क्या होगा, AB हो जाएगा. ठीक है, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 1 by 2 AB. दिस इज प्रूव्ड. ओके, now here next question number 5. Look at this. In question number 4 अभी क्वेश्चन मैंने प्रूव किया. In question number 4 point C is called a midpoint of line segment AB. Okay, prove that every line segment has one and only one midpoint. ये आपको प्रूव करना है. जैसा कि क्वेश्चन 4 में दिया है कि C जो है AB का मिड पॉइंट है, तो यह दिखाना है कि एक लाइन सेगमेंट होगा जिसका मिड पॉइंट C होगा, तो केवल एक ही मिड पॉइंट होगा. यही आपको प्रूव करके दिखाना है. हाउ कैन वी डू दिस, लेट अस सी हियर. स्टूडेंट, इफ पॉसिबल लेट देयर आर टू डिफरेंट मिड पॉइंट C एंड D ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB. अगर संभव है तो मैं दो मिड पॉइंट ले रहा हूँ लाइन सेगमेंट AB का, C एंड D, जैसा कि मैं यहाँ फिगर में दिखाया है. AB एक लाइन सेगमेंट है
और मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी का सी भी मिड पॉइंट ले रहा हूँ और डी भी मिड पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कंट्राडिक्शन, बट इसी रूल से प्रूव होगा ये, और दिखाना है कि एक ही मिड पॉइंट होगा। ओके, क्या करना है, सो दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कैसे दिखाएंगे कि एक ही मिड पॉइंट होगा, मैं यहाँ दो मिड पॉइंट ले रहा हूँ। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट सी भी ले रहा हूँ और डी भी ले रहा हूँ। तो आगे देखिए कैसे इसे हम प्रूव करेंगे कि एक ही मिड पॉइंट होगा। लुक एट हियर, प्रूफ। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, अगर सी मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट ए बी का, तो देन क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी लिखा जा सकता है। अगर सी को आप मिड पॉइंट मान रहे हो तो पूरे लेंथ का ए सी जो होगा हाफ होगा। तो देयर फोर ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस इम्प्लाई 2ac is equal to ab. Let this is the equation number 1. Okay, next step, if d is the midpoint of line segment ab, अगर d ab का मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, यह d अगर ab का मिड पॉइंट होगा तो उस सिचुएशन में ए डी इज इक्वल टू हाफ ए बी होगा, हाफ ए बी, ए डी इक्वल टू 1/2 ए बी। ओके, सो दिस इम्प्लाई इज इक्वल टू 2 AD इक्वल टू ए बी। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लुक एट हियर, 2ac इज इक्वल टू 2AD। फर्स्ट और सेकेंड यहाँ है, इसमें क्या मिला हमको, 2ac इक्वल टू ए बी, 2AD इक्वल टू ए बी, राइट हैंड साइड इक्वल, सो लेफ्ट ऑल्सो विल बी इक्वल। ओके, तो यही मैंने यहाँ लिखा है 2ac इज इक्वल टू 2AD। दिस 2 and 2 will be cancelled, then here will be ac इक्वल टू AD। अंडरस्टूड, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर फ्रॉम एक्जूम। इन प्रीवियस वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू वन अनदर। नाउ लुक एट हियर, हियर we have proved AC equal to AD. Look at the figure, AC length is equal to AD। क्या यह संभव है कि AC का लेंथ AD के इक्वल हो, नहीं ना। संभव कब होगा, जब C D पॉइंट पर होगा या D C पॉइंट पर होगा। Understood? This is possible only when both the point C and D are coincide. Coincide होगा तभी होगा, means C या तो D पर आ जाए या D या तो C पर आ जाए, तभी जो है कोई एक पॉइंट बचेगा। क्योंकि जो हम लोग प्रूव किए हैं AC इक्वल टू AD ले आए हैं, तो AC इक्वल टू AD कब होगा, AC का लेंथ AD के इक्वल कब होगा, जब D C पर हो या C D पर हो। ओके, तो उस सिचुएशन में एक ही पॉइंट बनेगा। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन बोथ द पॉइंट C एंड D कोइंसाइड, दैट इज C एंड D आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, ओनली वन पॉइंट, then it is possible AC is equal to AD. Understood? Hence every line segment has one and only one midpoint. This question is also proved. Understood? Here next question, question number 6.
In figure is already given. Here is the figure. In figure, if AC equal to BD, then prove that AB equal to CD. This is the question. Okay. Now let us see how can you prove it. Here given that AC is equal to BD. In your question, you have to prove here AB equal to CD. Look at its proof. How can you prove it? Proof. Here the figure given such that here AC is equal to BD. Okay. Now look at here. AC is equal to AB plus BC. This can be written. Why? Look at here on the figure. AC जो है 2 पार्ट से बन रहा है. AB एक लाइन सेगमेंट और दूसरा BC लाइन सेगमेंट. तो AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC. ओके, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC फ्रॉम फिगर. दिस इज फर्स्ट. ओके, फिर वंस अगेन एंड BD भी देखिए BC प्लस CD से मिलकर बना है. एक BC लाइन सेगमेंट हो रहा है और एक CD लाइन सेगमेंट हो रहा है. तो मैं BD को लिख सकता हूँ BD इज इक्वल टू BC प्लस CD. लेट दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ओके, बट हियर स्टूडेंट गिवन दैट AC इज इक्वल टू BD, ये दिया हुआ है, मीन्स AC और BD इक्वल है. तो AC मैंने क्या लाया है? AB प्लस BC लाया है. तो AC के पोजीशन पर लिखेंगे AB प्लस BC इज इक्वल टू BD क्या मिला है? BC प्लस CD. सो राइट डाउन हियर BC प्लस CD. This BC and BC will be cancelled. Okay. Therefore, AB equal to CD. Hence, this is proved. Understood? Next question is here. Question number 7 of same exercise. Exercise 5.1 of NCERT book. Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? क्यों ऐसा माना जाता है एक्सियम 5 को? यह यूनिवर्सल ट्रूथ है. सो लेट अस सी हियर हाउ कैन वी वेरीफाई दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to know about the axiom number 5. Here I have written axiom 5. Okay, axiom 5 states that the whole is always greater than a part. हम लोग पिछले वीडियो में इस axiom के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, we have already studied in previous video. The whole is always greater than a part. This statement is universal truth because part is included in the whole. Universal truth है. इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग? To understand this, let us consider 2 cases. मैं यहाँ 2 केसेज लेकर आपको समझा रहा हूँ. पहला क्या है? फर्स्ट, फ्रॉम फिगर हियर आई हैव टेकन अ लाइन सेगमेंट AB और C और D 2 पॉइंट और मैंने लिया है. लुक एट हियर ACDB. ठीक है. अब यहाँ पर हियर AB कैन बी रिटर्न AB इक्वल टू AC प्लस CD प्लस BD. लिख सकते हैं कि नहीं? A से B तक कितने पार्ट बन रहे हैं? AC पहला पार्ट, CD दूसरा पार्ट और DB तीसरा पार्ट. 3 पार्ट बन रहा है. तो
इस तरह से ए बी को लिखा जा सकता है ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। अब देखिए, देयर फोर ए बी ग्रेटर देन ए सी, यह जो ए बी होगा प्रत्येक पार्ट से बड़ा होगा, ए सी से भी बड़ा होगा, सी डी से भी बड़ा होगा और डी बी से भी बड़ा होगा। वही मैंने यहाँ दर्शाया है। लुक एट हियर, ए बी ग्रेटर देन ए सी और ए बी ग्रेटर देन सी डी और ए बी ग्रेटर देन डी बी। दैट्स वाई होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए कैसे होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट एंड इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। लुक एट हियर बाय सेकेंड एग्जाम्पल। लेट अस कंसीडर आवर स्टेट झारखंड which are 24 districts and 5 divisions in grouped। ऐसा है ना, 24 डिस्ट्रिक्ट्स है और 5 डिवीजन में बटा हुआ है। ठीक है, तो हियर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन इज ए पार्ट ऑफ झारखंड and area or population of each district or division can never be greater than the whole झारखंड। कभी नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का एरिया या पॉपुलेशन झारखंड से बड़ा नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं दिस इज वाई the whole is greater than the part। Understood? Thank you. Have a nice day.